हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 2 है। पिछले क्वेरी स्पेशल की तरह इस वीडियो में भी मैं आप डॉक्टर्स द्वारा पूछे गए कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के लिए मैंने उन सवालों को कंसिडर किया है जिनके रूब्रिक्स मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए मेडिसिन्स में मौजूद हैं। मैंने मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। ये है पहली क्वेरी, फियर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस। इस रूब्रिक में कई मेडिसिन्स हैं और उनमें से एक फॉस्फोरस है जिसकी हिपोक्रेसी को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फियर मतलब डर, जिसमें इंसान ये जानता है कि उसे कौन सी वस्तु, व्यक्ति या वारदात से नुकसान हो सकता है, यानी पेशेंट को अपने डर का कारण मालूम होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन, ये टर्म डॉक्टर द्वारा किए गए मेडिकल चेकअप के लिए यूज किया जाता है। इसमें पेशेंट को उसकी तकलीफ के अनुसार अफेक्टेड एरियाज को अनकवर या अनड्रेस करना पड़ता है, ताकि डॉक्टर बीमारी वाले हिस्से को ठीक से देखकर सीट ऑफ डिजीज को एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर सके। इस इंस्पेक्शन के बाद पेशेंट की उम्र, उसके जेंडर और सिम्टम्स के बेसिस पर बीमारी को डायग्नोज करने के लिए पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन और ऑर्गन तथा सिस्टम से रिलेटेड स्पेसिफिक टेस्ट पेशेंट पर परफॉर्म किए जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन से हम पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को एसेस करते हैं। ये हेल्थ चेकअप इंश्योरेंस और जॉब एलिजिबिलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फियर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस में पेशेंट ये टेस्ट्स करवाने से मना करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के हस्बैंड ने कहा, मेरी बीवी किसी भी डॉक्टर के पास जाने से मना करती है, चाहे बीमारी हो या इंश्योरेंस के लिए किया जाने वाला हेल्थ चेकअप। मैंने कहा कि चलो लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब भी वो बोलने लगी, नहीं, कोई भी डॉक्टर हो, उनके सामने कपड़े उतारने पड़ते हैं, फिर वो अलग अलग जगहों पर टच करते हैं, बीपी कफ बांधते हैं, उंगली को पल्स ऑक्सीमीटर में डालते हैं, हाथ पैर पर हथौड़ा मारते हैं। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर कोई डॉक्टर मुझे बिना चेकअप किए दवा दे सकता है तो चलेगा। इस पर पेशेंट के पति बोले, डॉक्टर, बीमारी के लिए अगर सोनोग्राफी, एक्सरे या सीटी एमआरआई करने को बोलो तब भी ये ऐसे ही रिएक्ट करती है। कहती है वहाँ भी कपड़े उतारने पड़ते हैं, फिर वो लैब टेक्नीशियन या डॉक्टर पेट पर सोनोग्राफी का प्रोब घुमाते हैं। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मालूम है इससे मेरी बीमारी का पता चलेगा, लेकिन फिर भी मुझे ये सब करवाना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पेशेंट को डॉक्टर्स द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें इंस्पेक्शन और टच शामिल हैं, जिससे पेशेंट अनकंफर्टेबल महसूस करती है। पेशेंट को पता है कि ये टेस्ट बीमारी को डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इन टेस्ट्स को परफॉर्म करते समय पेशेंट का खुद को अनड्रेस करना, मेडिकल स्टाफ का पेशेंट को देखना और छूना, ये सब बातें पेशेंट को अपसेट करती हैं और इसलिए वो इन्हें अवॉइड करती है। लाइट शंस। लाइट शब्द लैंप या बल्ब से मिलने वाली ग्लो या ब्राइट रोशनी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इस बात पर रोशनी डालिए, तब हमारा मतलब बल्ब या ट्यूबलाइट से आने वाले उजाले से नहीं, बल्कि उस जानकारी के बारे में होता है जिससे हमें नॉलेज मिलती है और अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। इसी तरह सिम्टम्स महसूस होने पर ब्लड टेस्ट या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाने से हमें अपने शरीर के अंदर मौजूद बीमारी का पता चलता है। शन, इस शब्द का मतलब है किसी बात या हरकत को पसंद ना करने के कारण उसे हैबिचुअली अवॉइड करना। तो इस रूब्रिक लाइट शंस में पेशेंट किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशंस को इसलिए अवॉइड करता है क्योंकि वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानना चाहता। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन आप मुझे खून टेस्ट या एक्सरे करवाने के लिए मत कहना।
मुझे टेस्ट करवाने से डर लगता है, क्या पता रिपोर्ट में क्या निकल आए। मेरे गांव में भी मैं ऐसे ही डॉक्टर से इलाज करवाता था जो बिना किसी तपास के सिर्फ लक्षणों से ही बीमारी का पता लगा लेते थे और दवा दे देते थे। तो यहाँ पेशेंट किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट करवाने से डरता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए। मतलब जो टेस्ट पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में जानकारी यानी लाइट प्रोवाइड करने वाला है, उसे पेशेंट अवॉइड कर रहा है। ये पेशेंट की एक आदत है कि वो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाता है जो ब्लड टेस्ट या एक्सरे एडवाइस किए बिना ही दवा दे देते हैं। तो फियर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस में पेशेंट को हेल्थ चेकअप करवाने से प्रॉब्लम होती है। उसे अपनी बीमारी के बारे में जानकारी मिलने से कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन लाइट शंस में पेशेंट टेस्ट को हैबिचुअली अवॉइड करता है क्योंकि उसे अपनी डिजीज के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है। यहां पेशेंट के अनुसार बीमारी के बारे में जानकारी ना होना ही अच्छी बात है। लाइट शंस इस रूब्रिक में मौजूद हायोसाइमस और जिंकम मेट, इन दोनों मेडिसिन पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। अगली क्वेरी है इंडिफरेंस एपैथी टू सफरिंग वर्सेस कंप्लेन्स डज नॉट। इंडिफरेंस, इस शब्द का मतलब है किसी बात पर ध्यान ना देना। पेशेंट दो कारणों से इंडिफरेंट हो जाता है। पहला, जब पेशेंट को कोई बात बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगती तब वो उस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उस बात का जो भी नतीजा या आउटकम निकले उससे पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जब पेशेंट को यह लगने लगे कि एक बात के मुकाबले में दूसरी बात ज्यादा जरूरी है, तब वो पहली बात की तरफ इंडिफरेंट हो जाता है। यहां पेशेंट के मुताबिक दोनों बातों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर उसे पहले ध्यान देना चाहिए, और जो बात कम जरूरी है उसे वो बाद में या वक्त आने पर मैनेज करेगा। सफरिंग, इस रूब्रिक में सफरिंग का मतलब है माइनर इनकन्वीनियंस, यानी केवल थोड़ी सी असुविधा जिसे इंसान सह सकता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर आप मेरी एक्जिमा की खुजली के लिए दवा दीजिए। बाकी प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी जुकाम तो मामूली है, उनसे मुझे कोई खास तकलीफ नहीं हो रही है, मैं उनके साथ मैनेज कर सकता हूं। यहां पेशेंट को इचिंग की मेडिसिन चाहिए और उसके मुताबिक कॉफ कोल्ड जैसे एलिमेंट्स माइनर हैं जिनसे उसे बहुत कम प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए पेशेंट इन स्लाइट, माइनर या टॉलरेबल सिम्टम्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर सायटिका के कारण चलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन घर में छोटी बहन की शादी थी तो मैंने सोचा पहले ये फैमिली फंक्शन निपटा लेता हूं, उसके बाद दवा लेने डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब यहां पेशेंट को तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके लिए फैमिली फंक्शन का काम दवा लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए पेशेंट ने कुछ समय के लिए अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर किया और शादी का काम पूरा करने के बाद दवा लेने आया। मतलब पेशेंट अपनी तकलीफ के प्रति इंडिफरेंट था, इसलिए यह रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी टू सफरिंग। कंप्लेन, इस शब्द का मतलब है किसी तकलीफ के बारे में दूसरों को बताना ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे लगा इसके बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक दिन मेरी बीवी ने देखा कि मैं लंगड़ते हुए चल रहा हूँ, तब उसके पूछने पर मैंने कहा कि हाँ, ये दर्द मुझे 3-4 दिन से हो रहा है। पेशेंट के चेहरे पर पिंपल्स थे और जब डॉक्टर ने उनके बारे में पूछा तब पेशेंट ने कहा, हाँ चेहरे पर ये दाने हैं, लेकिन मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इनके बारे में आपको कुछ नहीं कहा। यहां पेशेंट को नी पेन की तकलीफ हो रही है, लेकिन वो उसकी कोई शिकायत नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इसके बारे में किसी से कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पेशेंट को पिंपल्स से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए वो एक्ने के बारे में भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट के परिवार वाले बोले, डॉक्टर
पेशेंट को कोई भी तकलीफ होती है तो ये कुछ बोलते ही नहीं। उस दिन ये 2-3 बार खांस रहे थे, लेकिन जब हमने पूछा तो बोले कुछ नहीं है। अब खांसी हो रही है तो इन्हें बोलना चाहिए कि हाँ, गले में खराश है और खांसी हो रही है, लेकिन वो कहते हैं खांसी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं तुम लोगों को इसके बारे में बोलता रहूं। मेरी लाइफ में और भी काम हैं जो इस तकलीफ के बारे में शिकायत करने से ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पेशेंट को तकलीफ हो रही है लेकिन वो उसकी शिकायत नहीं कर रहा है, इसलिए ये रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी कंप्लेन्स डज नॉट। तो इंडिफरेंस एपैथी टू सफरिंग में पेशेंट किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात के कारण अपनी तकलीफ़ों की तरफ कुछ वक्त के लिए ध्यान नहीं देता, या फिर अगर प्रॉब्लम टॉलरेबल है तो पेशेंट उसे इग्नोर करता है। लेकिन इंडिफरेंस एपैथी कंप्लेन्स डज नॉट में पेशेंट अपनी तकलीफ़ों की शिकायत नहीं करता, मतलब वो दूसरों को ये बात नहीं बताता है कि वो बीमार है। जब पेशेंट को किसी सिम्टम से कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है तब वो उसे इग्नोर करता है और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं कहता। इसी तरह जब पेशेंट को तकलीफ होने पर यह लगे कि इसके बारे में कंप्लेन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और काम है, तब भी वो शिकायत नहीं करता। इनडिफरेंस के इन दोनों सब रूब्रिक्स में ओपियम दवाई कॉमन है, जिसे मैंने अपने वीडियो कंटेंटेड एंड कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगली क्वेरी है ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ। इस रूब्रिक में कई मेडिसिन हैं जिनमें से एक दवाई फॉस्फोरस है। यह सिम्टम डॉक्टर सैमुअल हैनिमन के द क्रॉनिक डिजीजेस से लिया गया है। ब्रदरहुड, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, भाईचारा, जिसमें पेशेंट दूसरे व्यक्ति को अपने सगे भाई जैसा मानकर उससे अपनापन जताता है। और दूसरा, सेम बिजनेस, एसोसिएशन या प्रोफेशन के मेंबर्स होने से एक कॉमन रिलेशन बन जाता है और जान पहचान हो जाती है। इसलिए कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। सेंसेशन, इस शब्द का मतलब है किसी स्टिम्युलस को अपने नर्व्स द्वारा महसूस करना। इस रूब्रिक के अनुसार फॉस्फोरस पेशेंट लोगों से अच्छा बर्ताव करता है मानो वो लोग उसके फैमिली मेंबर जैसे हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर भैया, मैं तो आपसे ही दवा ले रहा हूं, आपको छोड़कर किसी दूसरे डॉक्टर के पास कैसे जा सकता हूं। अब आप तो घर के आदमी हैं तो दवा पर थोड़ा डिस्काउंट देना तो बनता है ना। अब यहां फॉस्फोरस पेशेंट डॉक्टर को अपने फैमिली मेंबर के हवाले से फीस कम करने के लिए कह रहा है। इसलिए इस वर्जन में ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ के साथ बिजनेस टॉक्स ऑफ भी शामिल है। मुमकिन है कि आपको इसमें बार्गेनिंग वाला बिहेवियर भी नजर आए, लेकिन यहां पेशेंट डॉक्टर को अपनी इमोशनल बातों के द्वारा डिस्काउंट देने के लिए राजी कर रहा है, जबकि बार्गेनिंग में इमोशंस इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं। तो फॉस्फोरस पेशेंट अपने ब्रदरहुड वाले बिहेवियर के जरिए लोगों से फायदा हासिल करने की कोशिश करता है। रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, इस रूब्रिक को मैंने अपने वैराटरमैल्व वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है और इसे वेनरेशन रूब्रिक से डिफरेंशिएट भी किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां मैं इस रूब्रिक के बारे में कुछ बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, यहां पेशेंट के मन में अपने आसपास मौजूद सभी लोगों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट की भावना होती है। सामने वाला इंसान पेशेंट से उम्र या ओहदे में बड़ा हो या छोटा, पेशेंट सभी को इज्जत देकर बात करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कैबिन में आकर प्रणाम करते हुए कहा, नमस्ते डॉक्टर साहब। दवा लेकर जाते समय भी पेशेंट ने डॉक्टर के सामने झुककर प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस पर पेशेंट के बड़े भाई ने कहा, डॉक्टर, पेशेंट ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही ग्रीट करता है और घर के नौकरों से भी तू या तुम की जगह आप कहकर बात करता है। अब यहाँ पेशेंट का डॉक्टर के आगे सिर झुकाकर नमन करना उसके मन में डॉक्टर के प्रति डीप रिस्पेक्ट दर्शाता है। इसी तरह पेशेंट सर्वेंट्स को भी आप कहकर उन्हें मान देता है।
तो जहां ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ में पेशेंट डॉक्टर को भैया, दीदी या भाभी जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए अपना अफेक्शन और इमोशनल अटैचमेंट एक्सप्रेस करता है, वहीं रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम में पेशेंट अपनी बातों और बर्ताव द्वारा सभी लोगों को रिस्पेक्ट देता है। अगली क्वेरी है बिट्रे वर्सेस डिसीव। बिट्रे इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, किसी व्यक्ति का भरोसा जीतकर उसके साथ जानबूझकर विश्वासघात करना, और दूसरा, गलती से यानी न चाहते हुए भी किसी इंसान को तकलीफ या मुसीबत में डाल देना। फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर पहले आप मेरे दोस्त को अच्छा कर दीजिए, एक बार वो ठीक हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपसे दवा लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ने आपसे इलाज करवाया लेकिन हम में से एक भी ठीक नहीं हुआ। यहां पेशेंट को डॉक्टर के इलाज पर भरोसा नहीं है और उसे डर है कि कहीं दवा लेने से उसे नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो पहले अपने फ्रेंड का इलाज करवा रहा है और जब उसका दोस्त अच्छा हो जाएगा तब पेशेंट इस डॉक्टर से दवा लेगा। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर आप अच्छी दवा दीजिए वरना पता चला लेने के देने पड़ गए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दवा से मेरा सिर दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ जाए या हेडेक के साथ साथ घुटने का दर्द भी शुरू हो जाए। दवा देने पर पेशेंट ने 3 बार पूछा, डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगा ना, पक्का ना? और डॉक्टर द्वारा हाँ बोलने पर भी पेशेंट को भरोसा नहीं आ रहा था। यहां पेशेंट को इस बात का डर है कि डॉक्टर की दवा से हेडेक एग्रवेट हो जाएगा या एक प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय नई तकलीफ शुरू हो जाएगी। मतलब डॉक्टर के अच्छे इंटेंशंस के बावजूद पेशेंट को यह चिंता है कि कहीं वो किसी नई प्रॉब्लम में ना आ जाए। इसी तरह डॉक्टर के अश्योरेंस के बावजूद पेशेंट को यकीन नहीं आ रहा है कि इस दवा से वो ठीक हो जाएगा। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। डिसीव इस शब्द का मतलब है जानबूझकर अपने निजी फायदे के लिए ऐसी हरकतें या स्कीम प्लान करना जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके झूठ को सच समझने लगे। डिसीव में धोखा होता है जिसके कारण जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो सच नहीं है बल्कि झूठ है। असल सच्चाई कुछ और होती है या फिर छिपी होती है, लेकिन छल और कपट के द्वारा जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है वो झूठ होते हुए भी आप उसे ही सच मानने की गलती कर बैठते हैं। डिल्यूजन्स इज डिसीव्ड। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा था और डॉक्टर के कहने पर मैंने सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों करवाया। रिपोर्ट के अनुसार पेट में सूजन है और बायोप्सी से पता चला कि वो कैंसर नहीं है। इसलिए डॉक्टर ने भी कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर बीमारी अंदर ग्रो हो रही है और ये बीमारी की शुरुआत है, इसलिए सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। जब तक टेस्ट में बीमारी का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। यहाँ बायोप्सी रिपोर्ट में लिखा है कि कैंसर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट को यह गलतफहमी हो गई है कि बीमारी की असली पहचान छुपी हुई है और जो कुछ रिपोर्ट में लिखा है वो सच नहीं है। उसके मुताबिक टेस्ट बीमारी को सिर्फ एडवांस्ड स्टेज में डिटेक्ट कर पाएंगे और तब तक उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर जब भी मैं रिक्शा या टैक्सी में ट्रैवल करता हूँ मुझे यही लगता है कि ड्राइवर ने रिग्ड मीटर लगवाया है ताकि 40 रुपये की जगह मीटर 50 रुपये दिखाए। हालांकि 2-3 बार मैंने ये भी देखा है कि ट्रैफिक होने पर या 2 रेड सिग्नल्स पर वेटिंग के कारण फाइनल अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे यही लगता है कि ज़रूर मीटर में ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे कि गाड़ी चले या सिग्नल पर रुके मीटर में पैसा एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज़्यादा दिखे। यहाँ पेशेंट को ये लगता है कि ड्राइवर ने मीटर को रिग किया है। ये ऐसी हरकत है जिससे लोगों को धोखा देकर पैसे कमाए जाते हैं। पेशेंट ने यह भी माना है कि ट्रैफिक सिग्नल पर वेट करने से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसे यह गलतफहमी है कि लोग हमेशा उसे धोखा देकर पैसे कमा रहे हैं। इस रॉन्ग और फिक्स्ड सोच के लिए रूब्रिक है डिल्यूजन्स इज डिसीव्ड।
तो बिट्रे में पेशेंट को ये लगता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर उसे भरोसा है वो कहीं पेशेंट के साथ विश्वासघात न कर दे। इसी कारण पेशेंट किसी पर भरोसा करने से भी डरता है। जबकि डिसीव में पेशेंट को यह लगता है कि लोग उससे सच्चाई छुपाकर मैनिपुलेशन के द्वारा झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और नकली को असली बताकर पेशेंट को धोखा दे रहे हैं। फाइनल क्वेरी है पियानो रूब्रिक्स ऑफ नैट्रम कार्बोनिकम। एंजाइटी वाइल प्लेइंग पियानो एंड वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक ऑफ पियानो। पियानो ये एक बेहद सॉफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंडिविजुअल नोट्स के एक साथ आने पर मधुर संगीत सुनाई देता है। इसे मेटाफोरिकली समझें तो जब टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक साथ मिलजुल कर कोई फैसला लेते हैं तब वो सब बहुत खुश होते हैं, यानी इस एक आवाज़ में सबकी सहमति और रजामंदी म्यूजिक जैसा प्लेजेंट साउंड क्रिएट करती है। इसी तरह फेसिंग द म्यूजिक एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है कि किसी अनचाहे या खतरनाक सिचुएशन का सामना करना या फिर अपने कर्मों का परिणाम भुगतना। तो नैट्रम कार्ब पेशेंट को पियानो से आने वाले सॉफ्ट साउंड्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एंजाइटी वाइल प्लेइंग पियानो। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, कंपनी में प्रमोशन पाने के लिए ज़रूरी है कि मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में यही कहें कि मैं एक बहुत हार्डवर्किंग और ऑनेस्ट एम्प्लॉई हूँ। एक इंसान बोले तो बॉस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सब लोग रेकमेंड करते हैं तब बॉस को भी लगता है कि हाँ, बंदे को प्रमोशन मिलना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी तरफ हो जाएं और मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें जिसे सुनकर बॉस मुझे प्रमोशन दे। लेकिन एक बार मैंने निजी फायदे के लिए अपनी कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उनके राइवल को बेच दिया था। हालांकि अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता और अपनी कंपनी के प्रति वफादार रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टेंशन है कि अगर इनमें से एक को भी मेरी इस हरकत का पता चल गया और उसके कारण सब लोगों ने मिलकर एक आवाज़ में मुझे नौकरी से निकाले जाने की बात करना शुरू कर दिया तो फिर मेरे जॉब और प्रमोशन का क्या होगा। यहाँ पेशेंट के अनुसार प्रमोशन के लिए ये ज़रूरी है कि अलग अलग लोग मिलकर उसे रेकमेंड करें। इन सभी लोगों का इस बात को एक साथ मानना पेशेंट के लिए पियानो से आने वाले मधुर संगीत के समान है। लेकिन पेशेंट ने पास्ट में अपने पर्सनल गेन्स के लिए कंपनी के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उसे यही चिंता है कि जिन लोगों को वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, अगर उन लोगों ने पेशेंट के खिलाफ बोल दिया तो फिर क्या होगा। अब पेशेंट ये नहीं जानता कि ऐसी सिचुएशन का आउटकम क्या होगा और इस अनसर्टेनिटी के कारण वो अनईजीनेस महसूस करता है। इसलिए इस वर्जन के अनुसार ये नैट्रम कार्ब पेशेंट धोखेबाज यानी परफिडियस है और जब उसे प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए अपने अच्छे बर्ताव को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग उसकी तरफदारी करें, तब पेशेंट टेंशन में आ जाता है कि ऐसा करने पर क्या नतीजा निकलेगा। इसलिए ये रूब्रिक है एंजाइटी वाइल प्लेइंग पियानो। वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक ऑफ पियानो। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, जब भी घर में कोई प्रॉब्लम होती है तब परिवार के सभी लोग एक तरफ हो जाते हैं और मिलकर मुझ अकेले को दोष देते हैं। वो सब एक आवाज़ में यही कहते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और इसलिए मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुनकर मुझे रोना आ जाता है। इस बर्ताव से ऐसा लगता है कि मेरे और मेरी फैमिली के बीच बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो मेरी और मैं उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ। हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे और मेरे परिवार के बीच एक दीवार है। अब यहाँ पेशेंट के अनुसार परिवार वालों का एक तरफ हो जाना और मिलकर एक आवाज़ में पेशेंट के लिए सज़ा देने की बात कहना पियानो से निकलने वाले साउंड के समान है। ये साउंड फैमिली मेंबर्स के लिए म्यूज़िक हो सकता है, लेकिन पेशेंट के लिए ये एक साथ प्रोड्यूस किया जाने वाला अनप्लेजेंट साउंड है। साथ ही यहाँ फेसिंग द म्यूजिक फ्रेज भी अप्लाई होता है, जिसके कारण पेशेंट रो देता है। इसीलिए पेशेंट को खुद के और परिवार के बीच एक दीवार होने का एहसास होता है, जो एक तरह का बंटवारा दर्शाता है, जिसके अनुसार
पेशेंट और उसकी फैमिली में बहुत फर्क है। इसलिए इस वर्जन में नैट्रम कार्ब के 2 रूब्रिक्स शामिल हैं, वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक ऑफ पियानो और डिल्यूजन्स डिवीजन बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर्स। मैंने अपने नैट्रम कार्ब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।